जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम देखने वाले हैं क्लास 12 में केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का ये चैप्टर कौन सा है? तो केमिस्ट्री में है रासायनिक बल गतिकी। ठीक ना। केमिस्ट्री में ये रासायनिक बल गतिकी नाम का ये जो चैप्टर है, इसी के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं और सारी चीजें इसमें हम समझेंगे। ये देखिए कई पार्ट में आप लोगों को ये मिलेगा, पूरा एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट अभी नहीं कराने वाले हैं। आपको दिया गया है कि पूरा अध्याय एक वीडियो में, बट एक अध्याय इसमें हमें पूरा वीडियो मतलब देंगे, आपको वन शॉट देंगे कुछ दिनों बाद। बट अभी हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट को, इसके एक एक पार्ट को हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो में इसको आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर एक वन शॉट आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि आसानी से शांतिपूर्वक सारी चीजें समझनी है। अगर आपको इस केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर में कुछ भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं आता है तो डबल अच्छी बात है। क्यों भाई? ऐसा ऐसा इसलिए ना, क्योंकि ये देखिए कि केमिस्ट्री नाम के चैप्टर, केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट जो है, और फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको लेके बड़ा रोला मतलब बनाया जाता है कि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, और एक ऐसे मतलब हमारा ये चीज है, जलवा है, ये है, वो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक ना। मतलब आपको हम बताएं कि आज ही आपको एहसास हो जाएगा। हमने बायो भी पढ़ाया, आपको अभी बायो की एक क्लास मिलेगी। हमने आपको बताया कि बायो की एक क्लास अभी आपको दिखाते हैं, एक मिनट रुकिएगा। बायो की एक क्लास अभी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, बहुत ही जल्द आप लोगों को एक बायो की क्लास मिलने वाली है। एक बायो की क्लास आप लोगों को, कहाँ है, बार बार तुम गिर रहे हो, इसको एक मिनट रुकेंगे। टेबल है ना, तो टेबल पे वायर है इसका, और वायर बहुत बड़ा है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बट ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो ये क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बायो की क्लास, ठीक ना। अभी ये बायो की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये बायो की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आप देखेंगे कि पूरा हम नर्वस सिस्टम और चीर के पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम मतलब समझ रहे हैं, एक एक चीजों को हम लोग उधेड़ते हुए चलेंगे। ऐसे ही हमने क्या किया है, जैसे अभी हम बायो की बात करें, ऐसे ही जस्ट केमिस्ट्री में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से हम फिजिक्स में भी देखेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को छोड़ने का इस बार कोई इरादा नहीं, सबको समझना है और सारी चीजों को इतने सिंपल वे में समझना है कि फिर एहसास नहीं होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इस सब्जेक्ट में अभी आपसे एक दावा करते हैं कि आपको जो भी हम वही टॉपिक आपको तभी लेकर आएंगे टॉपिक जब आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आए। ठीक है, तो देखिएगा अभी इस पूरे क्लास को आपको देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि हाँ कितनी सिंपल चीजें हैं। बहुत ही छोटे से वीडियो में हम लोग समझते हुए चलेंगे, बहुत बड़े बड़े पार्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, वन शॉट आपको दिया जाएगा, इंतजार करिए, वन शॉट भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए देखते हैं, समय ज्यादा ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे ना एक क्रिएट कर देते हैं। क्या चीजें? तो एक क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक ना, रासायनिक बलगतिकी नाम का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं रासायनिक बलगतिकी के बारे में, किसे कहते हैं, क्या होती है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। और बिल्कुल सिंपल वे में, कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि बड़ा ही कठिन होता है सर जी, कुछ नहीं कठिन है। बस केवल क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और सारी चीजों को समझते हुए चलना है। चलिए आते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यहां से हमें कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। पहला, रासायनिक बलगतिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट हमको पढ़ने हैं, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट हमको पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए आप भी नोट डाउन करेंगे हमारे साथ,
और वो पहली पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाती है, तो पहली पॉइंट यहाँ पे आपको हम सिंपल वे में सबसे पहले क्या चीजें बताएंगे, तो कुछ भाई इसका इंट्रोडक्शन के लिए हमने क्या रखा है, तो इसके इंट्रोडक्शन के रूप में हमने कुछ पॉइंट ऐड किया है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया क्या होती है, ठीक ना। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। दूसरी बात हम इसमें बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में कि अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया दो तरह की होती है, इनके बारे में भी समझेंगे, ठीक है, कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, ठीक। फिर इसी के साथ हम इसी में समझेंगे थोड़ा सा उत्पादक, ठीक ना, उत्पाद जो तैयार होगा और साथ में जो अभिकारक होगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। ये भी चीजें यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि पूरे इस अभिक्रिया को, ठीक ना, ये जो अभिक्रिया होने वाली है, तो इस पूरे अभिक्रिया में हम क्या चीज देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के जो अभिक्रिया की दर है उसके बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया की दर को भी समझेंगे, अभिक्रिया की दर, ठीक ना। तो उत्पाद और अभिकारक के अभिक्रिया की दर को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक ना। ये चीजें भी हम यहाँ पे समझेंगे। आगे हम समझेंगे यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को भी समझने वाले हैं, ठीक है, अभिक्रिया का वेग भी हम यहाँ से समझेंगे आगे, ठीक। तो अभिक्रिया के वेग को भी आगे हम समझने वाले हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, साथ में हम इसी में समझेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें जो भी प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे, तो प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं, ठीक है। आज जो जो चीजें हमको समझनी है बड़ी सिंपल, उनको हम पहले समझते हुए चलते हैं। चलिए आते हैं अभी। तो सबसे पहला इसमें क्या ध्यान देना है, इस पूरे रासायनिक बलगति में हमको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे हमारे कहां से आ गया, तो कल की क्लास ऑफलाइन में पढ़ाई की है तो यहाँ से आ जा रही है, ठीक है। 1 मिनट का समय देंगे आप हमें, और बिल्कुल भी आपको हम यहाँ से बता देते हैं, बल्कि ठीक है, यहाँ से सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। ये ऑफलाइन क्लास में हमने एक बार पढ़ा दिया है, ठीक है, फिर भी आप लोगों को ये ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो उस समय रिकॉर्ड नहीं किया था हमने। तो हमें लगता है कि अब आगे से जब भी ऑफलाइन क्लास पढ़ाई जाएगी तो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी, इसलिए ये टॉपिक छूट गया था, ऑफलाइन में पढ़ा दिया हमने, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया। हमें लगता है कि इसी के साथ इसको ऑनलाइन में कवर करा दिया जाए, ताकि आगे से जब भी ऑफलाइन में पढ़ाएं हम तो रिकॉर्ड करते हुए चले और आप लोगों को ये सारी क्लास मिल जाए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं भाई। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले हमको समझना है अभिक्रिया के बारे में। देखिएगा अभिक्रिया, सबसे पहले क्या देखना है अभिक्रिया के बारे में, तो देखिए अभिक्रिया में ऐसे देखना है कि 2 फैक्टर होते हैं इसमें। पहला जिसको हम नाम देते हैं अभिकारक, और दूसरा जिसे हम नाम देते हैं उत्पाद। अब समझना यहां से है, क्या समझना है सर जी, समझना यहां से है कि जिसे हमने नाम दिया है क्या, जिसे हमने कहा है कि क्या है, ये हमारे पास क्या है, जिसको हमने नाम दिया है अभिकारक, तो इसके बारे में आप समझेंगे और साथ में आप उत्पाद के बारे में भी समझेंगे। बट इसमें ना आपको याद रखना है
कि इतना सिंपल वे हम क्यों कह रहे थे कि सिंपल वे में आपको चीजें बताई जाएंगी। सिंपल वे में कहने का मतलब था आपने आज तक नहीं समझा होगा। देखिएगा, ये जो अभिकारक है इसको ऐसा समझिए कि आपके घर पर आपको जिम्मेदारी दी गई है सब्जी बनाने की, ठीक ना। क्या तैयार करना है आपको? तैयार करना है भाई, सब्जी बनाना है। अब अगर ये सब्जी आपको बनाना है तो कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम बात करते हैं तो नमक, तेल, प्याज, जग, सारी चीजें इसमें ढेरों सारी चीजें रखी जाएंगी। मान लेते हैं कि हमने 10 सामान आपने रखा है और इसी में से आप एक एक वस्तुओं को मिला के एक एक वस्तुओं को मिलाते हुए एक समय ऐसा आएगा कि पूरा एक नया दूसरा फैक्टर तैयार करेंगे जिसे हम उत्पाद के नाम से जानेंगे। सब्जी पूरी तरह से तैयार होगी तो फिर यहां से पहले आपने क्या किया? तो पहले आपने वहां से तेल डाल दिया भी, फिर से वहां से आपने प्याज डाल दिया है। इस तरीके से एक एक चीजों को ऐसे ही बनाते हुए और फाइनली क्या होगी कि सब्जी जो है आपकी ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी अभिकारक को देखते हैं तो अभिकारक क्या बनता है? उत्पाद बन जाता है। हाँ सर जी, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे ही तो होता है। तो फिर ऐसे ही तो समझना भी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ध्यान ही नहीं देना है, बस यही चीजों को ही हमको समझ लेना है। और जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसी अभिकारक से, ठीक है, यदि इसी अभिकारक से यदि क्या बन गया? अभिकारक से जी बन गया है यहाँ पर क्या? तो यहाँ पे अभिकारक से बन गया है उत्पाद, ठीक ना। अभिकारक से क्या बन गया है? उत्पाद बन गया है। और फिर क्या होता है कि इसी उत्पाद से क्या बन जाता है? तो इसी से बन जाता है अभिकारक। इसी उत्पाद से क्या बन जाएगा? अभिकारक बन जाएगा। और इसी अभिकारक से क्या बन जाता है? तो यहाँ पे अगर हम नाम देते हैं तो इसी से बन जाता है क्या? उत्पाद, और उत्पाद से अभिकारक। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हाँ सर जी, इसको हम लोग कहते हैं क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है इसे। है सिंपल? कितना सिंपल है, ठीक ना। बहुत ही आसानी से, कुछ भी नहीं है बेसिक। लगता है कभी बेसिक है तो सर जी सिंपल रहेगा, सारी चीजों को सिंपल बना देंगे। बस आपको देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, ठीक ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बने, उत्पाद से फिर से हमने क्या किया? अभिकारक बना दिया। मतलब सब्जी जो थी इसमें जितने भी आलू, प्याज, टमाटर, गोभी जो भी था, इससे मिला के जब हमने सब्जी बनाया ना तो उत्पाद तैयार होगा। हमने फिर से सब्जी तैयार होने के बाद फिर से हमने उसको धुल के एक एक उसमें से आलू की मात्रा को निकाल के, प्याज की मात्रा को अलग अलग निकाल के, जो भी मात्रा बची थी गलने के बाद उन सबको फिर से हमने तैयार कर दिया। बात समझ में आई? इस तरीके से हमको अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद समझने थे, ठीक है। यही चीजें अब अगर हम समझते हैं रिएक्शन के रूप में तो हमको क्या समझ में आएगा? हमको यहाँ पे समझ में आएगा H2 प्लस O, इनकी रिएक्शन जब हमने कराया तो H2O बना। इसको हमने नाम दे दिया क्या? इसको हमने नाम दे दिया है अभिकारक, और इसको हमने क्या नाम दे दिया है? इसको हमने नाम दिया है उत्पाद। और ये जो पूरी घटना हो रही है, इस घटना को नाम क्या देते हैं? इस घटना को नाम देते हैं अभिक्रिया।
इस पूरी घटना को नाम क्या दे दिया हमने, इस पूरी घटना को नाम दे दिया हमने अभिक्रिया। अब बताइएगा हमें यहां से अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं, मतलब कोई बहाने बनाने हो तो बता सकते हैं, कुछ भी बहाना ना हो, बिल्कुल नींद आ रही हो, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो हमको बताइए, फिर से हम इसमें कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी चीजें आपको याद हो गई होंगी, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है। लेकिन अगर अगर यहाँ पर यही चीज ना बस क्या हो जाए, यही चीज थोड़ी सी अलग हो जाए, थोड़ी सी अलग का मतलब क्या है, यहाँ जो अभिकारक था, ठीक है, यहाँ जो अभिकारक था इससे उत्पाद तो बन जाए, ठीक ना, उत्पाद तो बन जाए, बट यहाँ से बहुत ना के बराबर, मतलब अगर हम बात करें तो 0% 1% के आसपास केवल उससे अभिकारक बनता हो, तो इसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में रख देते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में रख देते हैं। मतलब अगर आपको बताएं कि दो लोग थे, दो अच्छे मित्र थे, दो बड़े अच्छे फ्रेंड थे, ये बेचारे ना फ्रेंड थे गोलू और मोनू, ये दोनों फ्रेंड थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक ना, ये दो मित्र हैं। अब इसमें हुआ यूं कि क्या इनको मिल गया इनको मिल गया है एक सेब। अब ये जो सेब है तो बताया गया कि दोनों लोग खा लो जी। अब दोनों लोग अगर खाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पूरा सेब खा के और केवल इसका छिलका दे देता है, किसको दे देता है, मोरू को, तो ये बताइए कि कोई मतलब निकला? कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा कि यो खाइए लो जब बड़ा बढ़िया रहा, लेकिन क्या करे खातिर बचाए ले। तो इसका मतलब है कि जो इनको भी दिया गया वो 1 से 0% के आसपास, मतलब 99% ये उसको खत्म कर चुके हैं, फिर कोई मतलब उसका नहीं निकला। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे हम क्या कहेंगे, केवल अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बन रहा है। इसी को क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। बात समझ में आ गई है? और अगर बात समझ में आ गई है तो थम्स अप चाहिए कमेंट बॉक्स में, थम्स अप, ठीक ना, थम्स अप चाहिए फटाफट भाई। कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि चीजें सही में समझ में आ गई है सर जी, और अगर समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं तो आगे अब हमको क्या समझना है। चलिए, हमने तो अभिक्रिया के बारे में समझ लिया कि दो तरीके की अभिक्रिया होती है, जिसमें आपको अगर यहाँ से कोई भी चीज आपको देखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो भाई फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, और सारी चीजें जो कुछ भी वहां से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें आप लिख चुके हैं तो फिर अब एक इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाना है, और वो क्या है, उस हेडिंग के बारे में हम लोग आते हैं। ठीक है, अब हमको एक इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाना है। चलिए, एक हेडिंग आप बनाएंगे भाई, एक हेडिंग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और उसका नाम क्या है जी, नाम है उसका अभिकारक और उत्पाद की अभिक्रिया की दर। ए इसमें क्या बनाना है, ए बनाना है आपको एक हेडिंग बना लेंगे, और ये जो हेडिंग है तो यहाँ से आपको ना रासायनिक बल गति तो याद हो ही गया होगा। कहां चला गया,
ये रासायनिक बल गतिकी आपको अभी हमने इंट्रोडक्शन में इसको बताया है, किसे कहते हैं। अगर किसी को लगता है कि सर जी पहले तो ये बता दीजिए रासायनिक बल गतिकी कहते किसको हैं। रसायन विज्ञान में ये आता है रासायनिक बल गतिकी। हम क्या कर देंगे, हमको परिभाषा बनाना बड़े आसानी से आता है। क्या कहेंगे, तो कहेंगे भाई रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिकारक उत्पाद तथा इससे बनने वाली अभिक्रिया की दर, अभिक्रियाओं का वेग तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। वी नोन एज हेडिंग। वी कैन से दैट हेडिंग मतलब उसको हम रासायनिक बल गतिकी कह सकते हैं। बीच बीच में अगर कहीं हम लिखते हैं किसे हेडिंग कहते हैं तो इसका मतलब समझिएगा जो हेडिंग हमने बनाया है ना उसी को। हम इतनी लंबी बात को 4 बार लिखना पसंद नहीं करते, उसको छोटे में लिख देते हैं, हेडिंग कहते हैं। इसको आप भी अपना लीजिए और एक काम करेंगे, बस इसको एग्जाम में नहीं लिखना। एग्जाम में वो जो टीचर रहेंगे उनको नहीं समझ में आएगा कि हेडिंग क्या होती है, ठीक ना। तो इसलिए उसको आपको नहीं लिखना है, हाँ लेकिन कॉपी वॉपी में आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। आगे क्या समझते हैं, तो इसकी दर अब हमको समझनी है। चलिए देखते हैं। हमने आपको एग्जांपल दिया था अभी सब्जी का, और एग्जांपल बड़ा बढ़िया है इसीलिए हमने उसको एग्जांपल दिया है। उसी से आज आपका हम पूरा एक भोजन भी इधर पकवा देंगे और साथ में केमिस्ट्री भी सिखा देंगे। चलिए देखते हैं। एक जगह तो आपको लिखना है भाई समय, ठीक है। एक जगह तो आप समय लिखेंगे, एक जगह आप क्या लिखेंगे, एक जगह आप लिखेंगे अभिकारक लिख देंगे, ठीक है। एक जगह आपने समय लिखा, एक जगह आपने अभिकारक लिखा और एक जगह आप क्या लिख देंगे, उत्पाद लिख देंगे, ठीक है। हाँ सर जी हमने इसको लिख दिया है क्योंकि हम आपके साथ रनिंग नोट्स बनाते चल रहे हैं। आपके साथ ना हम लोग एक नोट्स बनाते हैं जिसको कहते हैं रनिंग नोट्स, दौड़ती हुई नोट्स। मतलब जितनी तेजी से सर जी चल रहे हैं उतनी तेजी से बनाएंगे, उसको नाम देंगे रनिंग नोट्स, ठीक है। ये रनिंग नोट्स अभी हम बना रहे हैं। तो चलिए अब अगर आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं तो हमारे साथ इस समय में क्या लिखेंगे कि जब समय बिल्कुल जीरो था, जी टी बराबर क्या था, टी बराबर जीरो था। समय सजी जीरो था और जब समय जीरो था अभी आग नहीं जली थी, आग नहीं जली थी तो अभिकारक की मात्रा 10 थी, क्योंकि सभी सामान तैयार कर दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें आज सब्जी में बनाया जाएगा, तो भाई क्या क्या चीजें इसमें हम मिक्स करेंगे। तो 10 ऐसी वस्तुएं थी, लेकिन तब उत्पाद मतलब कड़ाही में कुछ भी नहीं पड़ा है, वो जीरो है, वो जीरो है अभी। और जैसे ही कुछ समय बीता, दैट मीन्स टी बराबर मान लेते हैं 2 सेकेंड, 2 मिनट मान लेते हैं, मिनट में रखिए सेकेंड में रखिए, डजंट मैटर। तो 2 मिनट इसको अगर हमने माना तो फिर क्या होगा कि 2 मिनट बाद इसमें से 2 वस्तुएं, यहाँ पे ढेरों सारी जो वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे ऐसे, ये भाई कौन है, प्याज है, ठीक है। प्याज इधर हमने रख दिया। ये क्या है तो भाई आलू है, हमने इधर रख दिया। इधर हमने क्या रख दिया है, इधर हमने रख दिया है तेल की मात्रा है, यहाँ पे हमने जल को रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रख दिया है भाई, यहाँ पे ना हमने रख दिया है सर जी, हमने यहाँ पे रख दिया है एक मिर्च है, मिर्च भाई मिर्च है, बढ़िया वाला मिर्च है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रखा है। अब इसी में से क्या करना है कि यहाँ पर हम एक एक सामान को छोड़ते जा रहे हैं। तो जब 2 वस्तुएं यहाँ से हमने वहां कर दिया तो 8 बच गए अभिकारक, उत्पाद हो गए हैं 2। और जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो 4 मिनट में, जी 4 मिनट में ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है 4, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं तो फिर और समय बढ़ता है और t बराबर क्या आ जाता है हमारे पास, t बराबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2 मिनट से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो भाई 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6 मिनट हो गया। और 6 मिनट अगर हो गया तो यहाँ पे अब हो जाएगा कितना, तो 4 और यहाँ पे क्या हो गया है अभी 2, ठीक है। 2 था तो 6 हो गया, ठीक है। ये बढ़ रहा है, इधर से मात्रा घट रही, उधर मात्रा बढ़ती जा रही है।
फिर यहाँ से t बराबर हम देखते हैं तो 8 मिनट हुआ, t बराबर 8 मिनट हुआ, तो यहाँ पे मात्रा 2 बची है केवल और यहाँ पे मात्रा 8 हो गई है। फिर से हमने t बराबर देखा तो t बराबर 10 मिनट हो गया जी। अब t बराबर 10 हो गया तो यहाँ 0 मात्रा बची और यहाँ पे हमारे पास 10 मात्रा हो गई है। उत्पाद की मात्रा 10 हो गई और अभिकारक की मात्रा 0 हो गई। ये अगर बात आपको समझ में आ गई तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक कंप्लीट। सच में सच, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना है आगे। अब आपको समझना क्या है, अब आपको समझना ये है, यूं आप समझते हुए चलेंगे हमारी बातों को और आपको जो समझाएं उन्हीं बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या हमने देखा कि भाई यहां से हमको क्या देखना था, अभिक्रिया का वेग देखना था सर जी। तो अभिक्रिया का वेग अगर हम यहाँ लिख दें तो अभिक्रिया का वेग अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग एक किसके बराबर होगा भाई, और नीचे भी एक हम अभिक्रिया का वेग बना लेते हैं और ये अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा। तो अभिक्रिया का वेग निकालना है, एक तो निकालना है अभिकारक के लिए और एक तो निकालना है किसके लिए, उत्पाद के लिए। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो अभिकारक कम हो रहा है, मतलब विलुप्त तो हो रहा है बेचारा। अब विलुप्त तो हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसको क्या क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि अभिकारक के विलुप्त होने की दर। हाँ सर जी, ये बात तो सही है। तो अभिकारक के विलुप्त होने की दर इसको कहा जाएगा, विलुप्त होने की दर। ठीक है, विलुप्त होने की दर। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्पाद क्या हो रहा है, उत्पाद तो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि उत्पाद के उत्पन्न होने की दर। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उत्पाद के उत्पन्न होने की दर यहाँ से आ गई, उत्पाद के उत्पन्न होने की दर। बात समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई बहाना बनाना है, कुछ भी कहना है, बिल्कुल नहीं। नींद में रहना नहीं है, अगर नींद आ रही हो तो बिल्कुल जाके सो जाना है। ऐसे यहाँ पे आधे अधूरे मन से नहीं बैठना है। नींद लग रही है तो बिल्कुल जाके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दिमाग है, तुम लोगों के पास दिमाग बहुत है, बहुत तेज काम करता है, ठीक ना। उसको पता है कि कहाँ क्या चीजें रखी गई हैं, ठीक ना। तो जरूरत की चीजें पहचान जाते हो, तो ये ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, इनको भी पहचानना है, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग एक एक चीजों के बारे में आगे। तो अभी तक तो यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई है। अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आगे की बात भी समझ में आ जाएगी। और आगे की बात समझने के लिए क्या करना होगा, आगे की बात को समझना है। तो चलिए समझते हैं आगे की बातों को। ऊपर चलो जी, चलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। हाँ, अभी समझते हैं। तो यहाँ पे अब हमको बात समझनी क्या है, हमको समझनी है कि यहाँ पर अभिकारक देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। ये जितनी चीजें अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, इन सारी चीजों में कुछ चीजों को याद रखते हुए आपको चलना है, ठीक ना। और क्या क्या चीजें याद रखते चलना है कि जो हमेशा अभिकारक और उत्पाद ही मिल रहे हैं, इनको ऐसे बीच में आपको बोलना नहीं है, सारी चीजों को याद रखते हुए चलना ही है, ठीक ना। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन ही केवल लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ कितना समय लगा है तो समय लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे सर जी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। और इसके नीचे भी कुछ समय लगेगा तो समय बिल्कुल लिख देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे हम बढ़ जाते हैं और अब हमको बताइएगा केवल इतनी सी बात कि अभिकारक को हम R लिख सकते हैं और हम उत्पाद को क्या लिख सकते हैं, तो उत्पाद को देखिएगा एक जगह अभिकारक जब भी हम R लिखेंगे तो अभिकारक समझिएगा, जब भी हम P लिखते हैं तो इसको आप उत्पाद समझिएगा। ठीक है, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से हमको अभिक्रिया का वेग जब निकालना है तो अभिक्रिया के वेग के बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अब जब भी कभी उसकी सांद्रता में परिवर्तन होकर नई वैल्यू आती है ना, जो नया न्यूनतम मान निकलता है ना, इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा आर और बटे यहाँ पे डेल्टा टी, मतलब नया समय हम ले रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में परिवर्तन आया है नए समय के साथ। और यहां पर भी हम क्या रखेंगे, तो डेल्टा पी और बटे डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। बात समझ में आई? अब मान लीजिए कि हम इसमें से अगर यहाँ पे देखते हैं तो कभी भी डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, तो R2 माइनस R1 कर सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे भी हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग T1 T2 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, इसे कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं और इन्हें अब हमें सॉल्व करते हुए चले जाना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। और जब इनको भी हम देखेंगे तो इनको भी हम सॉल्व करते हुए अभी चल रहे हैं। अब हम एक समय यहां से तय करेंगे, जैसे यहां से T2 पर एक तो ए समय ले लेते हैं। तो समय अगर हम 2 मिनट से लेकर और कौन सा दूसरा समय ले रहे हैं, एक दूसरा समय हम ले रहे हैं t बराबर 8 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा हमारे पास, अगर हम देखें ध्यान से तो ए हो जाएगा हमारे पास R1 और ए हो जाएगा R2। ठीक है, यहां से क्या हो गया T1, ए हो गया T2, यहां से क्या हो गया T1 और ए हो गया T2। अब इसी मान को हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इस मान को रखेंगे तो भाई R1 R2 क्या है, तो 2 है। ठीक है, R1 क्या है, R1 है -8 बटे T2 क्या है, T2 है 8 है, तो और ए क्या है, तो भाई 2। ठीक है, आगे अगर हम ऐसे ही इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास P1 P2। समय में चेंजिंग आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। T1 T2 यहाँ से भी T1 था T2 सेम है। ऐसे ही P1 अगर देखेंगे तो P1 हमारे पास P1 P2, तो P2 हो गया भाई 8 और P1 हो गया 2। और अगर आगे बढ़ते हैं T1 T2 देखना है तो भी यहाँ पे 8 और -2, यही हमारे पास आ गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते चले जाएं तो सॉल्व करने पे हमको वैल्यू क्या मिलती है, हमको बड़ी अच्छी वैल्यू मिलती है सर जी यहाँ से। और वो वैल्यू क्या मिलती है देखते हैं, यहां से मिल जाएगा -6/6 और यहां से मिल जाएगा 6/6। इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। तब तो सर जी आपके हिसाब से दोनों बराबर वैल्यू आनी चाहिए, फिर अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है? अलग अलग वैल्यू आने के पीछे रीजन है, हमेशा अभिकारक में माइनस लगाया जाता है और हमेशा उत्पाद में प्लस ही रहता है, उसमें कोई माइनस नहीं लगाया जाता है।
तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस यहाँ भी लगेगा और माइनस यहाँ भी लगेगा और यही माइनस यहाँ भी लगेगा और यही माइनस यहाँ भी लगेगा, तो माइनस यही यहाँ भी लगेगा। अब अगर यहाँ भी माइनस लगेगा तो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो गया और वैल्यू आ गई क्या, प्लस। ठीक है, अभी आ गई है सेम। तो ये चीज याद रखना है, उत्पाद में प्लस ही रहेगा, अभिकारक में माइनस की वैल्यू लगाते चले जाते हैं। ये आपकी थ्योरी का पोर्शन था केमिस्ट्री में, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक क्या देखा है, फर्स्ट टॉपिक हमने इसमें देखा है कि अभिकारक और उत्पाद की अभिक्रिया की दर के बारे में हमने इसमें सीखा है। आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन आप लोग लगा करके बता देंगे हमको, वो क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, तो इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन हमें बताते चलेंगे। चलिए भाई, आपके लिए होमवर्क क्या है, ये है t1 बराबर है, t बराबर 0 पहला लिख देते हैं, दूसरा हम t बराबर क्या लिख देते हैं 4 मिनट, ठीक है, और तीसरा हम लिख देते हैं t बराबर 8 मिनट। बात समझ में आई? यहाँ पे हम अभिकारक r में क्या लिख देते हैं, तो यहाँ हमने पहले से रखा है 20, फिर हमने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने कर दिया है अभी भाई यहाँ पे 20 के बाद हम इसको 10 कर देते हैं और 10 के बाद हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। ऐसे ही हमने p के बारे में क्या रखा है, तो p के बारे में हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पहले 0, अभी हो गया 10 और अभी हो गया यहाँ पे कितना 20। तो आप यहाँ से 0 टू t बराबर 0 टू 5 मिनट का 0 टू 5 मिनट का अभिकारक ज्ञात करेंगे। मतलब r में क्या यहाँ से चीजें हमको मिल रही हैं, मतलब r का वेग, r की अभिक्रिया का वेग, उत्पाद में जो होने वाले, इसमें उत्पन्न होने वाले जो दर हैं, इनका आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और ऐसे ही साथ में आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो ऐसे ही साथ में ज्ञात करते हुए चलना है इनका भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से निकालते हुए चलेंगे कि विलुप्त होने की दर इनकी क्या है, ठीक है। यहाँ से इनके उत्पन्न होने की और विलुप्त होने की दर को आपको बताते हुए चलना है यहाँ से, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आप याद रखेंगे। पहला तो r के उत्पन्न होने की दर 0 टू 5 मिनट में, r के विलुप्त, ये विलुप्त होगा हमेशा, तो विलुप्त होने की दर बताना है। दूसरा यहाँ पे t के उत्पन्न होने की दर बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि अगला लेक्चर जैसे ही आप लोगों को मिले तो आपके जवाब को भी बताया जाए और फिर आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बता के तब अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक ना। और अगली क्लास हमारी क्या होने वाली है, तो जल्द ही आप लोगों को बायो की क्लास भी मिलने वाली है, जो अगली क्लास के रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। बायो की क्लास आप लोगों को अगली क्लास के रूप में मिलने वाली है और जल्द ही वो मिलेगी, ठीक ना। ज्यादा समय उसमें हम लेंगे नहीं और चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले किसी क्लास में, ठीक। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।